बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब टीवी चैनल में मैं हूं सैयद इरशाद बुखारी। व्यूअर्स, ये बात काफ़ी मशहूर हो चुकी है कि इमरान खान साहब ने अपने घर के अंदर कुत्ते पाल रखे हैं, उन्हीं के साथ सोता उठता बैठता खाता और पीता है। और ये भी मशहूर हो चुका है कि इमरान खान नशा करता है, वो गालिबन भांग और चरस पीता है और बातें वो रियासत मदीना की करता है, जबकि रियासत मदीना वाले नशा पता करने वालों से सख्त नफरत करते हैं और वो अक्सर ऐसे नशइयों की गर्दनें भी उड़ा दिया करते हैं। इमरान खान नशा करके जलसों में चला जाता है और बदमस्त होकर जो उसके दिल में आता है ओल फुल बोलता रहता है। तकरीबन मुल्तान जलसा में भी वो शायद नशा करके ही गया था और मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ उसने जो नाजेबा अल्फाज कहे हैं उसकी तौहीन की है। पूरी हुकूमत और अवाम पुरज़ोर मज़म्मत कर रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो ये भी कह दिया है कि अदालत को इसके ख़िलाफ़ आज खुद कानूनी नोटिस की कार्रवाई करनी चाहिए। व्यूअर्स, ये इमरान खान ने जब मुल्तान जलसा में मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज कहे थे तो पुलिस बनी गाला पहुंच गई थी, ताकि इमरान खान जो ही जलसा से फारिग होकर बनी गाला आए तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। मगर अजीब सी बात है और हैरत है कि वहाँ अमीन गंडापुरी मौजूद था। अमीन गंडापुरी कौन है? अमीन गंडापुरी इमरान खान का साथी है, जो कि कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में भी वो इमरान खान की तरफदारी और बहुत कुछ करता रहा है। उसे इलेक्शन कमिश्नर ने मना किया था कि आप यहाँ पर कैंपेन ना करें, क्योंकि किसी वज़ीर को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं होती, मगर अमीन गंडापुरी बाज नहीं आया था। ये भी हैरत है कि अमीन गंडापुरी मुल्तान जलसा में क्यों नहीं गया था। वो शायद वहाँ इमरान खान के घर की रखवाली कर रहा था। जब उसने पुलिस को देखा तो उसने इमरान खान को फ़ोन कर दिया था कि इमरान साहब, ये पुलिस आई है आपको गिरफ़्तार करने के लिए। इमरान खान के इशारे पर अमीन गंडापुरी ने खैमा जन लोगों को इकट्ठा कर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। और इमरान खान को पता चला कि अगर मैं वापस वहाँ बनी गाला गया तो गिरफ़्तार हो जाऊँगा, तो वो हेलीकॉप्टर पर सीधा पेशावर चला गया। ये ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस को भी पता चल गया था कि इमरान खान अब बनी गाला वापस नहीं आएगा, वो तो पेशावर चला गया है। तो पुलिस सर्च ऑपरेशन करके वापस चली गई। व्यूअर्स, अब ये बात तय की गई है कि इमरान खान जो भी प्लान और मंसूबे बनाएगा वो सब पेशावर में ही बनाएगा और सब कुछ वहाँ करेगा और ये बनी गाला वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसे गिरफ़्तारी का सख्त खतरा लाक हो चुका है। व्यूअर्स, जब तक इन लोगों की गिरफ़्तारियाँ नहीं होंगी तब तक ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये आप ना समझें कि इमरान खान के बड़े बड़े जलसों से हुकूमत परेशान है। यह हुकूमत को बखूबी मालूम है कि ये बड़े बड़े जलसे या आवाम का जमा होना, ये वहाँ मुतलका इलाके के लोग नहीं होते, बल्कि ये दूसरे इलाकों के लोग आ जाते हैं। अगर हुकूमत ढील ना दे और गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दे तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये जलसे बिल्कुल ही छोटे छोटे हो जाएंगे, 1000-2000 लोगों पर मुश्तमिल होंगे। आज शीरी मज़ारी गिरफ़्तार कर ली गई है। ये बारिश का दूसरा कतरा है। बारिश का पहला कतरा क्या था? जब राशिद साहब गिरफ़्तार हुए थे वो मस्जिद नबवी हमले के केस में, मगर उन्हें अदालत ने बेल आउट कर दिया था। अब भी अगर हुकूमत इन्हें गिरफ़्तार नहीं करेगी तो परेशानी रहेगी और हुकूमत का चलना मुहाल हो जाएगा। मुझे यकीन है कि अब पुलिस ने गिरफ़्तारों का सिलसिला शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ये लोग जेलों में होंगे। इमरान खान को भी गिरफ़्तार जल्द कर लिया जाएगा। व्यूअर्स, मैं भी हुकूमत से यही कहूँगा कि आप इनकी गिरफ़्तारों का सिलसिला चलाएं, वरना ये लोग हुकूमत को कतई नहीं चलने देंगे।